जय गणपति महाराज की। आज मैं आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ कि सकट चौथ माता का व्रत कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या सामग्री उपयोग की जाती है और उसका संपूर्ण विधान क्या है। और सकट चौथ जो माता हैं वो सबसे बड़ी देवी है, ये सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। साल में कुल 12 चौथ होती है और जो करवा चौथ करते हैं उनको 4 चौथ करना बहुत ज़रूरी होती है। तो एक सकट चौथ होती है, 2 चौथ एक गर्मी में आएगी, एक चौथ बरसात में आती है। तो चारों चौथ हमें करना ज़रूरी होती है। आजकल सब करवा चौथ को ही जानते हैं और सकट चौथ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो करते भी हैं। और ये जो 12 चौथ होती है हर महीने एक चौथ आती है। और सकट चौथ ये यानी सारी 12 चौथ का जो भी व्रत होते हैं या उसमें से 4 चौथ लोग करते हैं, उनकी ज़्यादा मान्यता है 4 चौथ की। तो उनमें से ये व्रत जो भी होता है निर्जला व्रत होता है, इसमें पानी नहीं पिया जाता। इन व्रतों में किसी भी व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। करवा चौथ में तो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है, उसमें पानी नहीं पिया जाता है। इसको सूर्य उदय के बाद मतलब सूर्य दर्शन या सूर्य देव की पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है इन व्रतों में। और चंद्र देव की पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और सूर्य देव की पूजा के बाद संकल्प लेकर शुरू किया जाता है इस मंत्र को। और चंद्र दर्शन करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। और इस व्रत में क्या क्या सामग्री लेनी पड़ती है हमें। पहले तो चौथ माता और गणेश जी की मूर्ति हो या तस्वीर हो, जो भी आपके पास हो वो रखें अपने पास सामने चौकी पे, उनको स्थान दे। चौकी चाहिए पहले और उसमें फूल चाहिए होते हैं, चावल, रोली मोली और माता का श्रृंगार का सामान, बिंदिया, काजल, मेहंदी और ये सब लगता है माता के। और उसमें सुबह के टाइम जो गणेश भगवान जी को भोग लगता है, इसमें सुबह एक कथा पढ़ी जाती है जो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में सुना चुकी हूँ, उसमें एक वीडियो डाल चुकी हूँ। वो कथा सुबह पढ़ी जाती है। उस कथा के बाद भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है। उसमें गुड़ का भोग लगता है, वो अनिवार्य होता है। बहुत गुड़ का भोग उनके लिए बहुत अनिवार्य होता है, वो लगाना ही होता है आपको। और जो आप कलश स्थापित करते हैं माता की पूजा के लिए, कलश रखा जाता है, उसमें रोली बांध के उस पर उसको रोली बांधी जाती है और उसमें स्वास्तिक बनाया जाता है। उस कलश के नीचे एक मुट्ठी भर के गेहूं के दाने रखे जाते हैं, उसके ऊपर ही कलश को स्थापित किया जाता है, यानी अन्न रखा जाता है, गेहूं। और जब भी आप कथा सुनते तो हाथ में अक्षत लेने, मतलब चावल ले लो चाहे गेहूँ ले लो, उनको हाथ में रख के ही पूजा की जाती है। और कहानी सुनते टाइम उनको बार बार देखा जाता, आंखों से लगाया जाता है, ऐसे करके सब ये पूरा विधान है कथा का। और जो कथा वाचक होता है उसको कुछ दिया जाता है, जैसे 11 रुपये दे दिए या कुछ, जो भी कथा आपको पढ़ के सुना रहा है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जो भी हो, उसको आप पैसे दें। इसके बाद ही इस फल का फल मिलता है हमें, इस व्रत का फल मिलता है हमें कहानी का। और इसमें कहानी का विशेष महत्व है। इस व्रत में कहानी हमें सुबह सुननी होती है। और सुबह स्नान करके और लाल वस्त्र पहन के, सुहागिन स्त्री लाल वस्त्र पहन धारण कर सकती हैं। और जो कन्याएं इस व्रत को करती हैं वो अब पीला पहन सकती हैं। और जो पूजा वगैरह वैसे नॉर्मली पूजा कर रहे हैं भगवान गणेश जी की, वो इस दिन पीले पीले वस्त्र पहन सकते हैं। जो भगवान जी को मतलब हल्दी कलर में जो भी आपको पसंद हो उस कलर में भगवान गणेश जी के लिए ये पूजा में ही वस्त्र पहनने चाहिए आप सबको। और गणेश जी को दूब चढ़ती है और गुड़ तिल इनके लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तो इसके साथ ही मतलब जैसे अब दिया जलाएंगे, उस धूप दीप जलाएंगे और कथा सुनेंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी कथा बता देती हूँ भगवान गणेश जी की, जो शायद आपको अच्छी लगेगी। और वो हर हर उसमें व्रत में वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है वो कथा, और वो कथा बहुत ज़रूरी भी होती है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना देती हूँ। विधि मैंने आपको बता दी है।
और उसमें विधि में ऐसा होता है, जो भी औरत पूजा करेगी उसके सबके हाथ में जो कथा पढ़ती है, लेडीज़ जो इनमें लेडीज़ कथा पढ़ती है, जो कि व्रत की लेडीज़ों का ही है मेन, तो कथा पढ़ती है जो उन सबसे पहले वो अपने हाथ में कलावा जरूर बांधे। बिना कलावे के इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता। कलावा बांधा जाता, हाथ में तिलक किया जाता है उसका। और फिर जब वो कथा पढ़ देती हैं और लेडीज़, तो वो सबके हाथों में कलावा बांधती है और तिलक करती है और संकल्प लेते हैं भगवान सूर्य नारायण के सामने जाके कि हे भगवान, हमें शक्ति देना इस व्रत को संपूर्ण करने की, क्योंकि इससे भी तपोबल देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, हर चीज़ सूर्य भगवान से हमें मिलती है। तो उनकी पूजा की जाती है। कथा सुनने के बाद उनको अर्घ दिया जाता है, आधारे जो बोलते हैं आप, और उसके बाद तुलसी माता की पूजा की जाती है। उनको धूप दिखाया जाता है। सुबह दीप को होता ना तुलसी जी के, तो कथा में दीप को जरूर जलेगा आपका। जब भी आप गणेश जी की चौकी में सजाएंगे पूरा पूजा का, तो उसमें दीप को जरूर जलेगा। दीप का धूप दीप वहाँ जलेंगे और उसी दीपक को हम आप सूर्य नारायण को दिखा के आना है, वहीं रख के आना उस दीपक को। और शाम को कथा पढ़ेंगे उसमें, उसके बाद आप चंद्रदेव को उनकी पूजा करेंगे और उसके उनको देव को दे कर रख के आएंगे। एक देव को तुलसी माता जी के स्थान पर रखाएंगे जहाँ तुलसी माता जी की पूजा करते हैं आप। तो चलो एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ भगवान गणेश जी की। बोलिए गणपति महाराज की जय। तो एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो गरीब भी थी और दृष्टिहीन भी थी, मतलब अंधी थी। तो वो भगवान गणेश जी की भक्त थी। तो एक दिन वो भगवान गणेश जी का बहुत ध्यान करती थी। तो एक दिन भगवान गणेश प्रकट हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं, मांग माई, तुझे क्या चाहिए, जो तुम मांगे तुझे मैं वही दूंगा। तो वो अंधी माई सोचती है मैं क्या मांगूँ। वो बोलती है भगवान गणेश जी से कि मुझे तो कुछ मांगने ही नहीं आता प्रभु, मैं क्या मांगूँ। तो वो बोले अपने घर में पूछ ले। उसके बेटा बहू थे। तो बेटा बोलता है माँ तो धन मांग ले, हम गरीब हैं। और वो बोलती है माँ तो बेटा नाती पोती मांग ले, कि हमारे बच्चे भी नहीं हैं। तो वो सोचती है तो सब अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो पड़ोसियों से पूछती है वो कि मैं क्या मांगूँ, मैं तो अंधी हूँ, मुझे क्या चाहिए इस उम्र में। तो वो बोलती हैं कि अपने लिए आंखें मांग ले, थोड़ी सी ज़िंदगी बची है जो जी ले, अपनी आंखों से दुनिया देख ले। तो माता को समझ नहीं आता कुछ भी, तो मैं क्या मांगूँ। तो फिर वो बुढ़िया माई गणेश जी को बोलती है कि हे गणेश जी महाराज, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो 1 करोड़ माया दें, नाती पोती दें और सुख समृद्धि दें और मेरा अमर सुहाग दें और मुझे आंखें प्रदान करें। तो बस इतना ही चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो मुझे इतना ही देना। तो भगवान गणेश बोलते हैं माई तो हमें ठग लिया, हम तो तुझे बहुत भोली समझ रहे थे कि तुझे कुछ मांगने नहीं आता, तूने तो बहुत कुछ मांग लिया एक ही वरदान में। तो भगवान गणेश बोलते मैं वचन का पक्का हूँ, मैं आपको वचन के अनुसार आपको सब दे दूँगा। तो उसके बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो बूढ़ी माई की आंखें आ जाती हैं और नाती पोती हो जाते हैं, धन दौलत बहुत हो जाती है। तो भगवान गणेश जी उनको आशीर्वाद दे जाते हैं कि आप जो भी मांगा वो मिल गया उनको। और वो हे भगवान गणेश, जैसे उस बूढ़ी माई को सब कुछ दिया, धन दौलत सुख समृद्धि, वैसे सबको दें, मेरे सुनने वाले शिष्यों को, मेरे भक्तों को, मेरी माता बहनों को, सबको वैसे सुख समृद्धि प्रदान करें। जय गणपति महाराज की। तो बोलो चौथ माता की जय। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसमें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहूं। और एक वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगी, जिन्होंने बोला कि माता हमें बुद्धि खोलने के लिए एक मंत्र दो या हमें उपाय बताओ हमारी बुद्धि कैसे खोले, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो जल्दी से कमेंट करें, लाइक शेयर। और जिनको भी अपनी बुद्धि खोलने के लिए मंत्र चाहिए हैं और कोई विशेष काम के लिए, तो आप सब अपने अपने घर में एक सुपारी ला के रख लें, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी, तो आप उस टाइम तैयार रहना। जय माई की जय, गुरुदेव महाराज की जय।